रात के करीब 2 बजे थे। राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर अकेला अपना ट्रक चला रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और घने अंधेरे में चमकती उसकी हेडलाइट। लेकिन उस रात उसे रास्ते में जो लड़की मिली वो इंसान नहीं थी। और अगली सुबह उस हाईवे पर सिर्फ उसका खाली ट्रक मिला। ड्राइवर कभी वापस नहीं आया। मेरा नाम महावीर है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चलाता हूं। देश के अलग अलग राज्यों में सामान पहुंचाना मेरा काम है। रात में लंबा सफर करना मेरी आदत बन चुका था। लेकिन 3 साल पहले मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मैंने रात में ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस रात मैं जयपुर से दिल्ली की तरफ माल लेकर जा रहा था। सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हाईवे पर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई ढाबा, बस मैं, मेरा ट्रक और लंबी सुनसान सड़क। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। तभी अचानक धड़म! ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी चीज से टकराया हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं नीचे उतरा और टॉर्च लेकर ट्रक के आगे देखने गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ना कोई जानवर, ना इंसान। मैंने सोचा शायद पत्थर होगा। मैं वापस ट्रक में बैठा और सफर शुरू कर दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। मैंने रियर मिरर में देखा और मेरी सांसें रुक गईं। पीछे एक लड़की बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम?" लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा ट्रक अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, "तुम ट्रक में आई कैसे?" धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीमी आवाज में बोली, "मुझे घर छोड़ दो।" मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने तुरंत ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी मर्जी से आगे बढ़ता जा रहा था। अब सड़क भी बदल चुकी थी। मैं जिस हाईवे पर था वो गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और घना अंधेरा। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मैं लगातार भगवान का नाम ले रहा था। तभी अचानक वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज पूरे ट्रक में गूंज रही थी। मैंने डरते हुए पीछे देखा। अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसका मुंह फटा हुआ था, आंखों से खून निकल रहा था और उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी घूम रही थी। मैं जोर से चिल्लाया। तभी ट्रक अपने आप एक पुराने टूटे हुए मकान के सामने रुक गया। वो लड़की धीरे धीरे नीचे उतरी और मेरी तरफ देखकर बोली, "तुमने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था, अब तुम भी यहीं रहोगे?" मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी मुझे सड़क किनारे लगा एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, "यहां 5 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था।" अचानक मुझे याद आया, 5 साल पहले इसी हाईवे पर मैंने रात में एक लड़की को देखा था। उसने लिफ्ट मांगी थी, लेकिन मैं बिना रुके आगे निकल गया था। कुछ दूर जाकर मैंने देखा था कि पीछे एक तेज ट्रक ने उसे कुचल दिया। उस दिन मैं डर के मारे रुका नहीं और आज वो वापस आ चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था। मैं ट्रक स्टार्ट करके भागने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, "अब तुम्हारी बारी है।" अचानक ट्रक के सारे शीशे अपने आप टूट गए। चारों तरफ जोर जोर से औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं। मैं डर के मारे ट्रक से बाहर भागा, लेकिन बाहर पूरा जंगल बदल चुका था। मुझे हर पेड़ के पीछे वही लड़की दिखाई दे रही थी, कहीं हंसती हुई, कहीं रोती हुई। मैं पागलों की तरह भाग रहा था। तभी अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराए और मैं नीचे गिर गया। मैंने नीचे देखा, वहां दर्जनों इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं और उन सब के बीच एक पुरानी नंबर प्लेट। वो मेरे ट्रक की नंबर प्लेट थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? मैं तो अभी उसी ट्रक में आया था। तभी पीछे से आवाज आई, "तुम बहुत पहले मर चुके हो।"
मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अब बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपनी उंगली सड़क की तरफ दिखाई। मैंने देखा, दूर हाईवे पर मेरा ट्रक पूरी तरह जला हुआ पड़ा था और ड्राइविंग सीट पर मेरी जली हुई लाश बैठी थी। मेरी आंखें फटी रह गईं। मुझे समझ आ चुका था, उस रात मैं पहले ही मर चुका था। जिस चीज को मैं सफर समझ रहा था वो मेरी आखिरी यात्रा थी। अचानक वो लड़की जोर से चीखी और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया।